जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। और कुछ दिन का गैप हो गया बीच में, क्योंकि काफ़ी कुछ कर रहा था मैं आप लोगों के लिए, और कई चीज़ों को हम लोग जो है चेंज करने वाले हैं। बहुत चीज़ें होने वाली है अभी जो है मेरे चैनल पर, और काफ़ी चीज़ें आपको नई नई चीज़ें मिलने वाली है मेरे चैनल के थ्रू। तो उसी चीज़ में थोड़ा सा लगा हुआ था, तो जिसके कारण वीडियो थोड़ी सी डिले हो गई। ठीक है, अब आते हैं आज के टॉपिक में। हालांकि सोशल मीडिया के थ्रू मैंने अपडेट देने की कोशिश की है सभी को, और उम्मीद है कि जो लोग हैं सोशल मीडिया में मेरे से जुड़े हुए उनको अपडेट मिलता रहा कंटिन्यूसली कि क्या जो है नया धमाका होने वाला है। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों के पास ये नया ईडीएम्स है, और ईडीएम का जो है इंग्लिश की दुनिया में बहुत बड़ा बोलबाला रहा है। क्योंकि नॉर्मल तरीके से जैसे हम कोई भी चीज़ बोलते हैं ना, उसको अगर ईडीएम के थ्रू बोलते हैं तो वो हमारे लैंग्वेज को और स्टैंडर्ड बना देता है। तो इसलिए ईडीएम्स को सीखना, ईडीएम्स को समझना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है स्पोकन के रूप में। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पर 5 ईडीएम्स लिखे हैं, इसके मीनिंग्स भी मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। तो उसको पहले समझते हैं इसके कहानी के थ्रू। ठीक है, पहला है काउंटिंग योर चिकन्स। अब काउंटिंग योर चिकन्स ये एक ईडीएम है। इसका मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस। मतलब क्या है इसका कि जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाए कि आप कोई चीज़ ऐसा है कि आप कोई चीज़ प्लान कर रहे हो अपनी लाइफ में। अब प्लान कर रहे हो और उसके बारे में ही सोच रहे हो कि हाँ ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, और उस चीज़ में आप इतने डूब गए हो कि उसके लिए जो चीज़ जरूरी है आप वो चीज़ भूल ही गए। और जो चीज़ करना है कि हाँ भाई ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, होता है ना। कोई एस्पिरेंट्स होता है तो सोचता है कि अच्छा ये है प्रीलिम्स, ये है मेंस और ये है इंटरव्यू। प्रीलिम्स में तो ऐसे ऐसे करके निकाल लेंगे, मेंस तो ऐसे ऐसे लिख लिख के निकल जाएगा, इंटरव्यू में क्या है 4 सवाल पूछेंगे, जवाब देंगे, उतना तो कॉन्फिडेंस। बस वो सोचता रह जाता है और उसके लिए तैयारी जो होता है वो भूल जाता है, तो वो फिर फेलियर हो जाता है। तो उसी को कहते हैं काउंटिंग योर चिकन्स। मतलब आप कॉन्फिडेंट इतने ज़्यादा हो गए कि उसके लिए जो तैयारी चाहिए वो आपने छोड़ दिया। तो उसको बोलते हैं ईडीएम की भाषा में काउंटिंग योर चिकन्स। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस। अगला जो है द आइसिंग ऑन द केक। आइसिंग ऑन द केक का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा बेनिफिट ओवर एंड अबव एन ऑलरेडी गुड डील। हिंदी में इसको कहे तो सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा मतलब जैसे कि मान लीजिए आपने, ये कहानी बेसिकली यूरोप की है कि वहाँ जो केक वगैरह जो बेकिंग करते थे, बेकरी का जिनका दुकान था, वो बेसिकली करते क्या थे कि केक तो वो लोग सुंदर बनाते ही थे, लेकिन उसको और अच्छा दिखने के लिए, ठीक है, और अट्रैक्टिव लुक देने के लिए उसके ऊपर से आइस का एक परत चढ़ाते थे। अब आइस मतलब वो बर्फ वाली नहीं, वो क्रीम का एक परत चढ़ाते जो आइस की तरह दिखती थी, सफेद रंग की होती थी। ठीक है, वो परत वो चढ़ाते थे ताकि केक और अट्रैक्टिव लगे और सुंदर लगे देखने में। ठीक है, तो केक तो टेस्टी था ही, उसके ऊपर से और बेनिफिट क्या मिला कि उसके ऊपर आइस की एक परत चढ़ गई। तो सोने पे सुहागा। ऐसा होता है ना कई बार हमारे लाइफ में कि कोई चीज मिला, उसके ऊपर से और एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया, है ना। कि कोई मान लीजिए मॉल में गए शॉपिंग करने के लिए, वहां एक टी शर्ट मिली जो पहले दिन ज्यादा दाम की थी, आज जो है वो 50% ऑफ मिल गई और बाय 1 गेट 1 फ्री मिल गया, तो सोने पे सुहागा हो गया। तो उसके लिए हम लोग ईडीएम यूज करते हैं द आइसिंग ऑन द केक। मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट ओवर एंड अबव एन ऑलरेडी गुड डील। मतलब जो डील ऑलरेडी गुड है उसके ऊपर भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला, उसे कहते हैं द आइसिंग ऑन द केक। नेक्स्ट है ए स्टिच इन 9। ए स्टिच इन 9 मतलब होता है टाइमली एक्शन दैट प्रिवेंट्स ए नेगेटिव आउटकम। अब इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए अगर आपके कपड़े में, स्टिच मतलब क्या होता है? सीना। ठीक है, मान लीजिए आपके कपड़े में कहीं पर छोटा सा छेद हो गया, फट गया वो, ठीक है। अब उसको आप इमीडिएट अगर सी देते हो तो वो वहां पर क्लियर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको इग्नोर करते हो तो उसके बदले में क्या हो जाएगा? वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो ए स्टिच मतलब जहां एक स्टिच लगने वाले थे वहां पर अब 9 स्टिच लगेंगे। तो ए स्टिच इन 9 इसका मतलब होता है क्या? ए स्टिच इन 9 मतलब टाइमली एक्शन दैट प्रिवेंट्स ए नेगेटिव आउटकम। मतलब टाइमली एक्शन, समय पर आपने वो काम किया, समय पर आपने एक्शन लिया, तो वो नेगेटिव आउटकम से आपको बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट एट 6s and 7s। अब ये बड़ा ही खूबसूरत इडियम है, इसको समझना ध्यान से, ये आप रियल लाइफ से भी रिलेट कर पाओगे। कैसे, ये बताता हूं। स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन इसका मतलब होता है। अब इसका मतलब बेसिकली ये है कि जैसे मान लीजिए 2 कंपनी है, उसमें जो है कंपटीशन चल रहा है कि भाई मैं 6th पोजीशन पे रहूंगा, एक कह रहा है मैं 6th पोजीशन पे रहूंगा। दोनों का कंपटीशन है कि मैं 6th पोजीशन पे रहूंगा। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों 6th पे रहे, एक 6th पे रहेगा तो एक 7th पे रहेगा। फिर दूसरा ट्राई करेगा कि मैं 6th पे जाऊं तो ये 7th पे जाएगा। फिर पहला ट्राई करेगा कि नहीं मैं 6th पे रहूं तो ये 7th पे जाएगा। तो ऐसे करके एट 6th
एंड सेवेंस मतलब होता है स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन, मतलब दोनों कंफ्यूजन है कि रहेगा कौन। तो ये होता है कंपटीशन के लैंग्वेज में आप ऐसा कहते हैं। कई बार देखोगे ऐसा होता है ना कि आप जब तरक्की करने लगते हो ना तो दूसरे लोग जो है आपके टांग खींचने लगते हैं, वो खुद आगे बढ़ने की नहीं सोचेंगे, वो आपको नीचे खींचेंगे, ठीक है। और यहीं पर हो जाता है कि हम लोग पिछड़ जाते हैं हर चीज से। आप कहीं भी दूसरे जगह पे जाओगे, बड़े जहां पर एजुकेटेड लोग रहते हैं, वो दूसरे को देख के वो जेलसी नहीं करते हैं, एनवी नहीं होते हैं, वो खुद में अपने आप को वो और इंप्रूव करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है हमारे यहाँ पे, अरे वो आगे बढ़ रहा है उसको पढ़ के नीचे खींचो, खुद आगे नहीं बढ़ना है उसको पढ़ के नीचे खींचो। ये जो मेंटेलिटी है, जो नैरो माइंडसेट है, जो कंजर्वेटिव माइंडसेट है, यही हम लोग को लेकर डूबती है। खैर आगे आते हैं। टॉकिंग 20 टू द डजन। टॉकिंग 20 टू द डजन मतलब होता है टॉकिंग हरीडली एंड रैपिडली। अब इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब आप ऐसे समझिए, आप कहीं ना कहीं हर बच्चा जो है, हर लोग जो वीडियो देख रहे हैं, वो अपने लाइफ में एक ना एक आदमी से ऐसे जरूर मिले होंगे जो अपने आप को कूल दिखाने के लिए, ओवर स्मार्ट दिखाने के लिए जो है बहुत तेजी से बोलता होगा, अरे ये क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ऐसे मतलब ये मतलब बड़बड़ाता रहता होगा, ठीक है। या कोई अगर इंग्लिश में टॉक कर रहा है तो वो सोचता है कि मैं तेज इंग्लिश बोलूंगा, स्पीडली इंग्लिश बोलूंगा, तो सब लोग सोचेंगे ओ माय गॉड जी कितना अच्छा इंग्लिश बोलता है, कितना तेज बोलता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जितना तेज बोलते हो उतने आपके मिस्टेक्स होते हैं। आप ब्रिटिश नहीं हो, ठीक है, आप इंग्लैंड के निवासी नहीं हो, ठीक है, आप अमेरिका के निवासी नहीं हो, हमारी अपब्रिंगिंग वैसी नहीं है, तो फालतू में कूल बनने की कोशिश ना करें। आप जितना पहले कोशिश कीजिए स्लो बोलने का, स्लो बोलिएगा तो आपकी आवाज़ में वजन लगेगा, सामने वाला भी उसे पेशेंस के साथ सुनेगा, ठीक है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो टॉकिंग 20 टू द डजन। अब एक चीज़ बताइए, डजन में कितने पीस होते हैं, 12 पीसेस, लेकिन वो क्या कह रहा है कि टॉकिंग 20, मैं क्या कहूंगा 20 कहूंगा, ओवर स्मार्ट है ना। तो टॉकिंग हरीडली एंड रैपिडली मतलब उसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो तेजी से बोले और धड़ाधड़ बोले उसको कहते हैं टॉकिंग 20 टू द डजन। अब देखिए मीनिंग को कहना और ईडियम्स को कहना काफी ज्यादा फर्क क्रिएट करता है, काफी ज्यादा डिफरेंशिएट करता है। अब आप जैसे कहोगे किसी को एक्स्ट्रा बेनिफिट ओवर एंड अबव एन ऑलरेडी गुड डील, उसके जगह पे आपने कह दिया था आइसिंग ऑन द केक, है ना। तो ये सारे ईडियम्स का बोलबाला है। और ईडियम्स आपके, मैंने कहा ना शुरुआत में कि ईडियम्स आपके स्पोकन को स्टैंडर्ड बनाते हैं, वो आपके स्पोकन में जान डालते हैं, ठीक है। और सामने वाले को भी सुन के वो जो चीज़ है ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है कि अच्छा इसने ये बात बोला। जैसे कि ये बहुत सारे ईडियम्स हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे आने वाले वीडियो में, ठीक है। तो उसके लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें, ऐसे ही नए नए कॉन्टेंट मिलते रहेंगे। बहुत जल्द जो है वोकैब का भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ। वोकैब वो ऐसा चीज़ है कि जब तक आपका वर्ड पावर स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आपका स्पोकन में आप सोचते रह जाओगे, अच्छा ये इंसिडेंट हुआ इसको क्या बोलना है, अच्छा ये ऐसी चीज क्या बोलना। तो वो वर्ड पावर को स्ट्रांग करने के लिए मैं आप सभी के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए जो है वोकैब का वीडियो बहुत जल्द आने वाला हूं। उसके लिए चैनल के साथ जुड़े रहें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।